अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 1 में हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, यानी इसको इन इक्वेशंस को, इन पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में जब हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया था 4.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें हमें दो वैल्यूज गिवन थी। एक बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते थे और दूसरी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते थे, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है और हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही इक्वेशन है, तो इसका स्क्वायर रूट हम तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। 4x की पावर 4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब इसमें आपने इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर उन्होंने मेरे को वैल्यू नहीं दी कि किस वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करना है या सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यूज होगी दो सेम वैल्यूज लिखनी होगी, यानी सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि अगर 8 को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते 2 4 द 8 कि ये दो वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी। नहीं, यहाँ पे ये दो वैल्यूज सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4। अगर यहाँ पे आप 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से करना होगा, लेकिन अगर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इससे यहाँ जो इसके इक्वल आ जाए, यहाँ इससे लेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x4 बन गए। पहले 4 बनाना है, तो 4 सेम टेबल में कैसे आएगा, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 आ जाएगा। उसके बाद x की पावर 4 है, तो हमने x की पावर भी हमने सेम लेनी है। अगर यहाँ पर x की पावर 1 लेंगे तो यहाँ पे भी 1 पावर लेनी होगी, यानी कि अगर हम 2 को 2x² से मल्टीप्लाई कर दें सेम वैल्यूज को, तो 2 to the 4 और x² को x² के साथ करेंगे 2 + 2, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 4 आ जाएगा। यानी हम 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू सेम आ जाएगी, 2x² और 2x²। तो 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x की पावर 4। साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, तो आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद इन दो वैल्यूज को ऐड कर देना है, यानी 2x² को और 2x² यानी ये दो वैल्यूज को, इन दो वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है। तो अब आपने वेरिएबल्स को ऐड कैसे करना होता है, इनके सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे 2 + 2 4 और वेरिएबल x² एज इट इज रहेगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 4x²। पहला स्टेप तो ये है कि आपने ये सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपने ये इन दो वैल्यूज को ऐड करके इधर लिख लेना है। बाकी वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं, 28x³ 37x² प्लस 42x प्लस 9। उसके बाद आपने ये वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे लिखने के बाद अब ये जो दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू लिखने के बाद आपने ये दो वैल्यू सेम लिखनी है, यानी यहाँ पे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू से उधर मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपने कैसे चेक करना है कि आपने किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने इन दो वैल्यूज को चेक करना है, 4x² और -28x³, 4x² और -28x³ को चेक करना है। यहाँ पे 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आएगा 7 पे, जिसका मतलब आपको 7 चाहिए। उसके बाद माइनस भी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके पास 2x है, आपको 3x चाहिए, 1x आपके पास कम है तो आप 1x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास 2x है और आपको 3x चाहिए थे, इसलिए आप 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमें इस इक्वेशन को 4x² को -7x से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने -7x से कैसे मल्टीप्लाई करना है,
4x² को, यानी यहाँ पे भी वो वैल्यू होनी चाहिए और नीचे भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये सेम, अगर 7x से ऊपर -7x से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी -7x से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद पहले हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -7x मल्टीप्लाई -7x, माइनस माइनस प्लस, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और वेरिएबल के साथ होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49x², प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है। उसके बाद हमने -7x को मल्टीप्लाई करना है 4x² के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 7 मल्टीप्लाई 4 28, प्लस माइनस माइनस, दोनों वेरिएबल सेम है, इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 x की पावर 3 आ जाएगी। वेरिएबल की पावर तब ऐड होगी जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऐड करेंगे तब नहीं होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, -28x³। तो हमने 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे सेम वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हमने -7x और -7x से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, -28x³ प्लस 49x²। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू सेम, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, 37 - 49, इसका बाद वाला जो साइन है वो कंसीडर होगा। 37 - 49, इसके साथ प्लस का साइन है, इसका माइनस का प्लस माइनस माइनस, 49 में से हम 37 माइनस कर देंगे, 9 में से 7 माइनस कर दे 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो 12 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 49 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो हमने इन दो वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -12x², बाकी वैल्यूज एज इट इज 42x प्लस 9। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, पहली वैल्यू को आपने इन दो वैल्यू को ऐड करने के बाद दिखा था तो वो वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे, यानी दोबारा से इसको ऐड नहीं करना, एक दफा इसको ऐड कर दिए तो आप उसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे। उसके बाद ये जो जिन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उन दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, यानी -7x और -7x, इनको हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 प्लस करें 14, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, और वेरिएबल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपने वेरिएबल की पावर को ऐड नहीं करना, क्योंकि जब वेरिएबल प्लस माइनस होंगे उनके सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होंगे, वेरिएबल की पावर ऐड नहीं होगी। यानी इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, -14x। अब तीसरी वैल्यू जो है ना वो हमने सेम लिखनी है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए। अब ये इक्वेशन लाने के लिए आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को चेक करना है इस वैल्यू के साथ, 4x² को चेक करना है -12x² के साथ, यानी कि हमें ये वैल्यू बनाने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है, हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 4 के टेबल में 12 काम रहता है 3 पे, यानी हमें 3 चाहिए, उसके बाद माइनस भी चाहिए तो माइनस भी लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल हमारे पास 2x है और हमें 2x ही चाहिए, ज़्यादा x नहीं चाहिए, तो हम x की पावर से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास x पूरे हैं, तो हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 और -3, इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² -14x और -3, जिस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब पहले -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -3 के साथ, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +9। उसके बाद -3 को -14x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -14x से, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 1 3 और प्लस 1 4, माइनस माइनस प्लस, और ये x आ जाएगा एज इट इज, तो आ जाएगा +42x। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, 3 4 12, प्लस माइनस माइनस और x², हमारे पास आ जाएगा -12x²। तो 4x² -14x -3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या देगा, -12x²
प्लस 42x प्लस 9। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऊपर जो आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। यानी इस वैल्यू का स्क्वायर रूट 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, और इसका स्क्वायर रूट यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा। जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाना है, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर आया होगा 2x² माइनस 7x माइनस 3। यानी इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो इसके इक्वल है, प्लस माइनस 2x² माइनस 7x और माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 121 किसी ऐसे दो नंबर्स को सेम दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 121 है। अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। उसके बाद x की पावर 4 है तो हम x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिस सेम होंगी तो दोनों की पावर 2 + 2 4 आ जाएगी। यानी हम इसको x² को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121x4 आ जाएगा। तो हम 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121x4 आ जाएगा। उसके बाद दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की थी ये माइनस की हो जाएगी, और दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बच गई है उसको नीचे लिख लेंगे, 198x³ 183x² प्लस 216x प्लस 140। उसके बाद आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इन दो वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर लिखना है, यानी 11x² इसमें ऐड करना है 11x², 11 में 11 ऐड करेंगे 22 और x² एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22x²। अब जो दूसरी वैल्यू है वो हमने सेम वैल्यू लिखनी है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है उसी वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है कि आपने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना था, हमें इन दो वैल्यूज को देखना है, यानी 22 और माइनस 198 x³ और x²। अब x की पावर 2 हमारे पास, हमें 2x है हमारे पास, हमें 3x चाहिए, 1x कम है तो हम 1x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 22 के टेबल में 198 कहाँ पे आता है, 22 के टेबल में 198 कहाँ पे आता है, 9 पे, यानी कि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस का साइन है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने इस वैल्यू को -9x से मल्टीप्लाई करवाना है, 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करना है, और जिस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब हम पहले इस वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9x को मल्टीप्लाई करेंगे -9x के साथ, 9 9 का 81, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 81x² प्लस 81x²। उसके बाद हम 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 22x² के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 1 दोनों की बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 198x³। हमने 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करना है, और जिस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करना है उसी से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, -198x³ प्लस 81x²। साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कटिंग हो जाएगी। अब इन दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, -183 और -81, माइनस माइनस प्लस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 264। तो यहाँ पे आ जाएगा -264 के ऊपर एक वाली के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। उसके बाद x² -264 x² और फिर बाकी वैल्यूज एज इट इज निकाल लेंगे।
उसके बाद आपने क्या करना है, इस वैल्यू को तो हमने ऐड कर लिया है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे दूसरी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, यानी 22x² एज इट इज आएगा, 22x² एज इट इज आएगा। अब इन दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, -9x और -9x को ऐड करेंगे, -9x और -9x, -9x और -9x, माइनस माइनस प्लस, 9 9 18, दोनों को ऐड करना है। उसके बाद वेरिएबल एज इट इज आएगा, बड़ी वाली सब माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, -18x। अब तीसरी जो वैल्यू वो हमने सेम लिखनी है, जिस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो वैल्यू चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, हम इन दो वैल्यूज को हम चेक करेंगे। तो हमने पहली वैल्यू को चेक करना है, यानी 22x² को और -264x² को, 22x² और -264x²। अब x की पावर 2 है हमारे पास और हमें x की पावर 2 ही चाहिए, तो हम x की पावर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब 22 के टेबल में 264 कहाँ पे आता है, वो 12 पे आता है। अगर हम 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2 और 2 1 the 2, यानी 22 के टेबल में 264 12 पे आता है। उसके बाद हमें माइनस भी चाहिए, तो हम माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 22x² को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22x² इस वैल्यू को 22x² -18x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से, और जिस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यानी -12 से, उसी वैल्यू से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -12 से। अब -12 को पहले हम पहली वैल्यू यानी -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मल्टीप्लाई -12, हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 144 आ गया। उसके बाद हम -12 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा, और x एक है तो एज इट इज आएगा, और माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 216x। अब -12 को हम 22x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -264 आ जाएगा, और x² एज इट इज आ जाएगा। तो हमने 22x² -18x और -12 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 264x² प्लस 216x प्लस 144 आ, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यूज सेम है और सारी वैल्यूज ऑपोजिट साइन है, इनके जगह कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल, प्लस माइनस उसके बाद 11x² -9x और -12। हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 11x² -9x और -12। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसमें भी हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद वेरिएबल क्या है हमारे पास, x की पावर 4, यानी हम इसको x² को x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये दोनों सेम वैल्यूज थी, ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे, 10x³ प्लस 27x³ माइनस 10xy³ प्लस y4। तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को ऐड कर लेना है, यानी x² में x² आपने ऐड कर लेना, x² में x² ऐड करेंगे। जब किसी दो वेरिएबल्स को आप ऐड करेंगे तो उनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट ऐड होंगे। अगर x होगा एक और एक y होगा तो इनके कोफिशिएंट ऐड नहीं होंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए भी बेसिस सेम होनी चाहिए और ऐड करने के लिए भी बेसिस सेम होनी चाहिए।
जब हम इन दो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, तो 1 + 1 2x² आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x² आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू हमने सेम लेनी है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमें। अब वैल्यू देखने के लिए कि हम किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करें, हम इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे। हमारे पास 2x² है और -10x³ y। अब हमारे पास x की पावर 2 है और हमें x की पावर 3 चाहिए, यानी 2x है, 1x कम है तो 1x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x है हमारे पास और हमें 3x चाहिए, यानी 1x कम है तो 1x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है 5 पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस है तो हमें माइनस भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे y जो है हमारे पास y नहीं है, लेकिन हमें एक y चाहिए, आंसर में एक y चाहिए, तो हम y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5xy के साथ। तो -5xy के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू सेम वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे। तो हमने 2x² -5xy को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5xy के साथ। तो -5xy, पहले हम इसको पहली वैल्यू -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद ये जो वेरिएबल है वेरिएबल से मल्टीप्लाई और ये कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x² आ जाएगा। उसके बाद y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम होगी, दोनों की पावर 1 + 1 ऐड होकर 2 हो जाएगी। यानी हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25x² y² आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करना है -5xy को मल्टीप्लाई करना है 2x² के साथ। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का प्लस माइनस माइनस। उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10। फिर ये दोनों सेम वेरिएबल हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x² को x के साथ, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 x की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद y एक ही है तो वो एज इट इज आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -10x³ y। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसको हम यहाँ लिखेंगे। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव की थी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 27 और -25, 27 - 25 प्लस माइनस माइनस, 27 में से 25 माइनस कर देंगे 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² y²। उसके बाद ये वैल्यूज लिख लेंगे 10xy³ + y4। उसके बाद आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को तो आपने ऐड करके लिख लिया, तो ये एज इट इज आएगी। अब इन दो वैल्यूज को आपने ऐड करना है, यानी -5xy और -5xy, -5xy को और -5xy को हमें ऐड करना है। तो -5xy -5xy। अब इन दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है, तो इन दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। दोनों के वेरिएबल सेम है, दोनों के वेरिएबल क्या है, xy और xy। तो वेरिएबल एज इट इज आएंगे, क्योंकि जब ऐड करना है तो वेरिएबल को एज इट इज लिखना है, इनको ऐड नहीं करना, उनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे। तो -5 -5 माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 प्लस कर देंगे 10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 xy और -10 xy। हमने तीसरी वैल्यू जो है वो सेम लिखनी है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तीसरी वैल्यू जो है वो सेम लिखनी है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दो वैल्यूज को यूज करेंगे, 2x² और 2x² y², ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 2 है और हमें 2 ही चाहिए, तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद वेरिएबल x² है, x² 2x है हमारे पास और हमें 2 ही चाहिए थे, तो हम x से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। y² हमारे पास नहीं है लेकिन हमें 2y चाहिए, तो हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन को y² से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन को, 2x² -10xy
इसको हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के साथ उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यानी वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। 2 + 2 4 बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -10xy के साथ, तो इसमें नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो कांस्टेंट कौन से, एक -10 और एक 1। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब x एक ही है तो वो एज इट इज आएगा, y एक ये y और एक ये y स्क्वायर, तो y को y से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जिन वेरिएबल की बेसिस सेम होगी सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये y क्यूब आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 10xy क्यूब। तो मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर को 2x, वाई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ। नंबर जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, दोनों एज इट इज आएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि हमने 2x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy क्यूब। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यूज इक्वल है, सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, x को 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y क्यूब प्लस y पावर 4, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस ये वाली वैल्यू के इक्वल, x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने इसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4x 4 है तो 4 को पहले सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 का 4 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल x की पावर 4 है तो हम x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी, यानी हमने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x की पावर 4 आ जाएगी। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली कटिंग हो जाएगी, बाकी वाली एज इट इज लिख देंगे। 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब इन दोनों सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दो वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 + 2 4 और वेरिएबल एज इट इज आएगा, यानी इन दो वैल्यूज को ऐड करने से आपके पास क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वैल्यूज सेम लिखनी है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लिखनी है वो आपने इन दो वैल्यूज से फाइंड करनी है, 4x स्क्वायर और -12x क्यूब। अब x की पावर यहाँ पे 2 है, यानी आपके पास 2x है, आपको 3x चाहिए थे, 1x कम है तो हम 1x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 4 के टेबल में 12 कम है तो 3 पे तो हमें यानी 3 भी चाहिए, उसके बाद माइनस भी चाहिए तो हम इसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 4x स्क्वायर माइनस 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x को -3x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 × 9 और x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम -3x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर के साथ, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो
दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड कर देंगे, 2 + 1 3, तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने -3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12x³ + 9x²। साइन चेंज कर देंगे, ये वाली वैल्यू सेम हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर 37 और -9 प्लस माइनस माइनस 37 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। बड़ी वाली से प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28x² -42x + 49। अब ये वाली वैल्यू तो हमने ऐड कर ली है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब इन दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, यानी -3x और -3x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, वेरिएबल एज इट इज आएगा और बड़ी वैल्यू साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास -6x आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम इस वैल्यू को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो चेक करने के लिए आपने ये वाली पहली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को चेक करना है, 4x² को और 28x² को चेक करना है। अब x की पावर 2 है तो हमारे पास 2x है और हमें 2 ही x चाहिए, तो इसलिए हम x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। उसके बाद हम कांस्टेंट देख लेते हैं, तो 4 के टेबल में 28 कहाँ पे था, 7 पे, तो यानी हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4x² - 6x को हमने +7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम 4x² - 6x +7 को मल्टीप्लाई करेंगे +7 के साथ। तो पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 का 49 प्लस 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 आ जाएगा। उसके बाद 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 x एज इट इज प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, 7 4 = 28 और x² एज इट इज आएगा क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक है। तो हमने 4x² - 6x + 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28x² - 42x + 49 आ गया। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यू सेम है तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2x² - 3x, 2x² - 3x + 7 के इक्वल आ जाएगा।